हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक आप सभी का टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मीन्स कि किसी भी प्लेन में दिए गए दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे, फिर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एटसेट्रा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में, और आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो चलिए हम पहले ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मीन्स कि दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर सपोज कीजिए आपके पास एक प्लेन है, हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन में दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं। मान लीजिए हमको एक पॉइंट यहाँ दिया गया है और दूसरा पॉइंट हमें यहाँ दे दिया गया है। अब इन दोनों पॉइंट्स का कुछ ना कुछ नेम डाला गया है और पहले पॉइंट का जो नाम डाला गया है सपोज करना ए है और दूसरे पॉइंट का नाम है बी। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस बनेगा, कितना डिस्टेंस होगा इस ए से बी तक, यही हमको फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट जो ए दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं कि ये x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे और ये x2 और y2 कोऑर्डिनेट रहा होगा। तो इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के हेल्प से हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसमें, प्लेन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्या होगा अगर हम ओरिजिन से किसी एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने को आपसे बोल दें। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारे पास एक प्लेन है जिसमें एक पॉइंट जो है यहाँ पर इस प्लेन में कहीं बीच में एक पॉइंट दे दिया है और बोल रहा है कि आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से निकालना है, मीन्स यहाँ से निकालना है। मीन्स कि यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, और एक पॉइंट कहाँ पड़ गया है, इस ओरिजिन पे पड़ गया है और दूसरा पॉइंट हमारा इस प्लेन में है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। चलिए ये वाला जो ओरिजिन पॉइंट है बच्चों, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0,0। और ये जो दूसरा पॉइंट है इसे हम मान लेते हैं P, दूसरे पॉइंट को हम मान लेते हैं P और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y। ठीक है। अब चलिए इन दोनों पॉइंट्स को ही हम ज्वाइन करा देते हैं। अब हमारे पास ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मिल गया वो है OP। यहाँ पर हम फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला OP इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसी फार्मूले पे इन कोऑर्डिनेट्स को हम पुट कर देंगे। चलिए मान लेते हैं ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये x1 और ये y1 है, वैसे ही ये जो है वो x2 और ये y2 है। तो अब यहाँ OP इज इक्वल टू, जब भी हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो पहला पूछा है x2 के बारे में, तो x2 हमारा कहाँ है, x2 ये है, इसका कोऑर्डिनेट कौन है, तो x। तो उस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं x और माइनस x1 कहाँ है बच्चों, तो x1 ये है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर से 0। तो हो गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बोला गया है। तो फिर से हमारा y2 कोऑर्डिनेट कौन है, ये,
और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है y। तो y2 के जगह पे हम क्या लिख लेते हैं y माइनस y1 कहाँ है, तो ये हमारा y1 है और इसका कोऑर्डिनेट कौन है 0, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0। अब इसे होल स्क्वायर कर दिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। x में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो सिर्फ x बचेगा और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस y में से अगर 0 को माइनस करते हैं तो y बचेगा, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू, इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स कि अगर आपको ओरिजिन से प्लेन में किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो आप चाहो तो इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और अगर आपको ये फार्मूला लर्न नहीं रखना है, सपोज आपको ये फार्मूला लर्न नहीं रखना है, तो आप सिर्फ ये जो डिस्टेंस फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है इस डिस्टेंस फार्मूले का ही यूज करके आप चाहें तो ओरिजिन से और किसी पॉइंट के बीच का दूरी आप बता सकते हो इस फार्मूले को याद रखे बिना। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा वो कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स एंड 0। मीन्स कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो पड़ेगा वो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0 हो जाता है। तो इस चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ सपोज कीजिए कोई एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा x, 0। क्यों? क्योंकि हमने x एक्सिस पे तो डिस्टेंस चली, बट y एक्सिस पे हम कोई भी डिस्टेंस नहीं जा रहे हैं, y एक्सिस पे हम कोई भी डिस्टेंस नहीं चल रहे हैं, इसलिए x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जस्ट वैसे ही दूसरा अगर कह रहा है, दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट हम y एक्सिस पे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट जो है हमारा y एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि हम जब y एक्सिस पे चल रहे थे और सिर्फ y एक्सिस की बात कर रहे थे तो इस पे हमने कोई भी x का डिस्टेंस नहीं चला, इधर भी कोई भी हमने x का डिस्टेंस नहीं चला। तो जब भी हम y पर चलेंगे तो y पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसलिए y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, y हो जाएगा, और x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो x, 0 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे हमसे कहा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते हैं। तो देखिए, जो क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों, वो 4 साइडों से बंद एक फिगर होता है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 4 साइड से क्लोज एक फिगर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं। इसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं, इसमें 4 एंगल्स होते हैं, उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें 4 वर्टिसेस भी होते हैं, 4 वर्टिसेस भी होते हैं। इसे हम यहाँ पे एक बार ड्रा कर लेते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ये आप एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। इसमें टोटल कितने पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट, और इस क्वाड्रिलेटरल को आपने बिल्कुल क्लोज कर दिया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो आपको दिख रही है 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4 साइड, इसके अलावा अगर एंगल की बात करें तो ये जो आपको यहाँ ये जो चीज़ दिख रहा है ये क्या है एंगल 1, 2, 3 एंड 4। तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल्स कितने हो गए, तो 4 एंगल्स हो गए, 4 हमारे एंगल्स हो गए और 4 हमारी क्या हो गई साइड्स हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा अगर और बात करें तो इसमें वर्टिसेस भी होते हैं, मीन्स की कॉर्नर, कोना, ये इसको एक वर्टेक्स कहेंगे, और ऐसे ऐसे इसमें 4 पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल मिला करके हमारे पास कितने वर्टिसेस हो गए, तो यहाँ पे हमारे 4 वर्टिसेस हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे, अब अगला नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
मीन्स कि क्वाड्रिलेटरल के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके ही बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको बताया गया है कि कितने प्रकार के होते हैं। पहला रेक्टेंगल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी टोटल हमारे 4 साइडें हैं। 4 साइडों से क्लोज्ड ये क्या है, एक हमारा फिगर है जिसमें टोटल आपके 1 2 3 एंड 4 4 एंगल्स दे रखे हैं। वैसे ही ये भी हमारा एक 4 साइडों से क्लोज्ड फिगर है और ये भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये सभी जो हैं 4 साइडों से क्लोज्ड फिगर हैं। इसमें भी देखिए आपको 4 साइड्स देखने को मिल रहे हैं। अब इनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन क्वाड्रिलेटरल्स का नाम अलग अलग रख दिया गया। जैसे इस पहले वाले क्वाड्रिलेटरल को हमने रेक्टेंगल बोला, दूसरे वाले शेप को हमने स्क्वायर कहा, तीसरे को हमने पैरेललोग्राम कहा, फोर्थ जो है उसे हमने रोम्बस कहा, फिफ्थ वाला ट्रेपीजियम और सिक्स्थ वाले को हमने काइट बोल दिया। अब जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है वो मेनली आपको 4 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। बाकी के ये जो 2 फिगर्स आपको ट्रेपीजियम और काइट दिख रहे हैं, इन दोनों फिगर्स के बारे में इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो इन्हीं चारों क्वाड्रिलेटरल्स पे बनेंगे। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में आप देखिए टोटल कितनी साइडें हैं हमारी, तो 1 2 3 एंड 4। और एक बात, इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं एंड पैरेलल हैं। पैरेलल का मीन्स कि इनको आगे हम कितना भी बढ़ाते लेकर के चले जाएं, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कभी काटेंगे नहीं। उसी चीज को हम कहते हैं पैरेलल। आप चाहें तो इसे भी आगे एक्सटेंड करके देख सकते हैं, ये भी कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। तो इसलिए पैरेललोग्राम का जो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए वो ये हो जाएगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो भी अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक, अब दूसरी बात आती है इसमें कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ एक टर्म और आपको समझना है। बाइसेक्ट करने का सेंस हुआ कि कोई भी लाइन जब बिल्कुल बीच में से एक दूसरे को काट दे, वो 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट में बंट जाए, तो उसे ही हम कहते हैं बाइसेक्ट करना। इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। बाइसेक्ट का मतलब हुआ 2 बराबर भाग में काटना, 2 बराबर भाग में काटना, इसे ही हम क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करना। और दूसरी पॉइंट हम कहें कि फिर इंटरसेक्ट किसे कहेंगे, तो कोई भी 2 लाइन कहीं से भी एक दूसरे को कट कर दें तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्ट करना। यहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जबकि यहाँ वाला ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल बीच में से 2 इक्वल पार्ट्स में ये क्या कर दे रही हैं, डिवाइड कर दे रही हैं। वैसे ही जब हम इस पैरेललोग्राम का डायगोनल खींचेंगे तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल भी जो होगा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो भी एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है। अब जो तीसरी नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगे। फिर ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगे। फिर आपके यहाँ ये वाला एंगल और ये एंगल, ये भी दोनों एडजेसेंट कहलाएंगे। और फिर ये एंगल ले लें और ये एंगल ले लें तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट। मीन्स कि पास पास वाले एंगल। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो आपका टोटल कितना हो जाता है, 180 डिग्री। मीन्स हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम के जो 2 एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, तो हम बता देंगे कि दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है
वो होता है 180 डिग्री। यहाँ पर ये एडजेसेंट एंगल और यहाँ ये एडजेसेंट एंगल, दोनों इन एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? तो सपोज कीजिए कि ये x रहा हो और ये आपका y रहा हो, तब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। चलिए अब इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब जो इसमें मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके जो दोनों डायगोनल्स है, सपोज कीजिए आप ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है। ये डायगोनल कहाँ से कहाँ तक होते हैं? माना ये A है, B है, ये C है और ये D है। तब एक डायगोनल आपका बना कौन सा? ये AC एक डायगोनल हो गया और यहाँ पे दूसरा डायगोनल कौन बना? ये BD। तो यहाँ पे AC इज नॉट इक्वल टू BD, या फिर आप लिख सकते हो कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो यहाँ पर आपके इस अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप जो पढ़ेंगे उसमें इसका इतना ही यूज है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं और इनके डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के बारे में इतना ही प्रॉपर्टी था, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। अब जो हमारा अगला फिगर है वो है हमारा रोम्बस। रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस में जो चारों साइड्स होती हैं वो चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। रोम्बस की चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पैरेललोग्राम में बताया कि इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, बट ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये जो D1 है ये D2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को क्या करता है? दो बराबर भाग में काट देता है, बाइसेक्ट कर देता है। जस्ट इसी पैरेललोग्राम से इसको रिलेट करके समझिएगा आप चीज को। इस रोम्बस में ये जो चारों साइडें हैं ये चारों साइडें क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पर भी इसके जो डायगोनल्स होंगे वो डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ भी डायगोनल आपके बराबर नहीं होंगे, लेकिन इनके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे काट देते हैं। अगर मैं इसका डायगोनल खींचूं, इस रोम्बस का मैं डायगोनल अगर खींच दूं यहाँ पर, तो ये देखिए किसका ये डायगोनल हो गया और ये हमारा इसका ये दूसरा डायगोनल हो गया। तो यहाँ पर ये पहले वाले को मान लेते हैं कि ये D1 रहा होगा और ये D2 रहा होगा। तो रोम्बस के केस में भी D1 इज नॉट इक्वल टू D2, मीन्स कि डायगोनल तो बराबर नहीं है, बट ये एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं दो बराबर भाग में, और वो भी कितने पर? 90 डिग्री पर, बिल्कुल 90 डिग्री पर एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल और यहाँ नीचे ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। और फिर यहाँ ये वाला एंगल और ये एंगल, ये भी दोनों क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। जैसा कि हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा कि इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है? 180। जस्ट वैसे ही इस रोम्बस के भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल मीन्स होता है दो पास पास वाले एंगल। सपोज कीजिए ये एक एंगल है तो इसका एडजेसेंट एंगल ये बन गया। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वह कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। जस्ट पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो जाता है? 180 के बराबर हो जाता है। अब जो है इसमें अगली जो प्रॉपर्टी इसकी है कि जो भी इसके अपोजिट एंगल्स हैं, जो ये इसके अपोजिट एंगल्स हैं, इनको डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करता है। इनको डायगोनल्स जो है वो क्या करता है? बाइसेक्ट। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स को डायगोनल ने क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया है, यानी कि दो बराबर भाग में काट दिया है।
ऐसे समझिए इस चीज को कि यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मीन्स कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो उनके अपोजिट एंगल्स को दो बराबर भाग में काट देते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करा देते हैं। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी कि इसके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन इनके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, फिर इनके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अपोजिट साइडें क्या हैं, एक दूसरे की पैरेलल हैं। तो हमने पैरेललोग्राम और रोम्बस को अच्छे से एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा। जस्ट ऐसे ही अब अगला जो दो हमारा फिगर है वो है हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब इन दोनों को हम एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे। रेक्टेंगल में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा कि रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल कितने का हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये सभी एंगल्स कितने के हो गए, 90 के। ये इसकी हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल और पैरेलल होते हैं। जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, अब तीसरी चीज, इसके जो दो डायगोनल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके जो दोनों डायगोनल्स हो जाएंगे D1 एंड D2, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। D1 इज इक्वल टू D2 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात इसमें कि इसके जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स कि दो बराबर भाग में काट रहे हैं। इसके डायगोनल्स दो बराबर भागों में इसको एक दूसरे को कट कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2, डायगोनल्स बराबर हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर दिए हैं, बाइसेक्ट कर दिए हैं। इसके एक ईच एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल हैं। बट एक चीज ध्यान रखना कि इसके जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, वो 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं कभी भी। तो ऊपर वाले दोनों फिगर में कौन सा ऐसा फिगर था जिसमें 90 पे बाइसेक्शन हुआ था, तो वो था हमारा रोम्बस। ठीक, अब ऐसे ही अगले फिगर पे अगर हम चलें, स्क्वायर की बात करें, तो स्क्वायर में भी ईच एंगल जो है वो कितने का हो जाएगा, आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और इसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके डायगोनल्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स कि यहाँ D1 इज इक्वल टू D2 हो जाएगा। और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को जो है वो बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। एक दूसरे को इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर देंगे 90 पे। चलिए इसको हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं। ये जो इसके दो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कितने पर, 90 डिग्री पर। और डायगोनल्स इसके दोनों क्या हैं, बराबर हैं। D1 इज इक्वल टू D2। अब इन चारों पॉइंट्स को लेकर के एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ और रिलेट करा दे रहा हूँ कि कैसे इसे आपको याद रखना है। तो देखिए, जब भी बात आएगी डायगोनल के बाइसेक्ट करने की, तो ये चारों ही जो फिगर हैं, इन चारों फिगर में डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये चारों फिगर में डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, या फिर पैरेललोग्राम हो, या फिर रोम्बस हो, इन चारों के डायगोनल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर दे रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज हो गई कि इसमें से डायगोनल्स इक्वल किसके होते हैं, तो ये जो आपका रेक्टेंगल दिख रहा है और ये जो आपका स्क्वायर दिख रहा है, इन दोनों के डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल।
इस शेप को ही देख के आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये जो डायगोनल है वो इस डायगोनल के बिल्कुल बराबर दिख रहा है। वैसे ही यहाँ ये डायगोनल जो है इस डायगोनल के बराबर दिख रहा है। लेकिन थोड़ा गौर से इस वाले पैरेललोग्राम वाले फिगर में देखिएगा, जब हम ये डायगोनल खींच रहे हैं तो ये वाली डायगोनल थोड़ी लंबी हो जा रही है किसके तुलना में, इस दूसरी वाली डायगोनल के तुलना में। यानी कि ये जो D1 है ना, ये D2 के तुलना में थोड़ी लंबी हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। ये डायगोनल थोड़ी बड़ी हो जा रही है, इसलिए यहाँ पे डायगोनल क्या होते हैं, कहा जाता है कि बराबर नहीं होते हैं। जस्ट वैसे ही अगर इस रोम्बस में मैं खींचूं तो रोम्बस का ये वाला जो डायगोनल है ये थोड़ा बड़ा लग रहा है किससे, इस वाले डायगोनल से। तो हम सिंपली फिगर को देख करके भी बता सकते हैं कि किनके डायगोनल्स जो हैं बराबर होंगे और किनके डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर इन दोनों के डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इन दोनों के पैरेललोग्राम और रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। अब दूसरी पॉइंट आती है कि दूसरी पॉइंट में जो डायगोनल्स हैं वो कौन कौन सा ऐसा फिगर है जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो वो रहा हमारा स्क्वायर और रोम्बस। कौन, स्क्वायर और रोम्बस, इन दोनों को एक साथ रिलेट कर देना कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कितने डिग्री पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे। इनके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं बाबू, तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों फिगर्स के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। इनके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इस फिगर का भी जो डायगोनल है वो 90 पे बाइसेक्ट नहीं किया है। ठीक है, बाइसेक्ट तो ये दोनों कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं, और ये भी दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर दे रहे हैं। फिर अगला नेक्स्ट चीज है इसमें कि रेक्टेंगल और स्क्वायर इन दोनों के सभी एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के। अब जो इसमें अपोजिट साइडें हैं वो क्या है, पैरेलल एंड इक्वल हैं। इसके तो सभी साइडें क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। इसमें भी सभी साइड क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। अपोजिट एंगल्स इसके रोम्बस के क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके अलावा पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, और वैसे ही हमारा इस रोम्बस के एडजेसेंट एंगल का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मैं आशा करता हूं कि ये चारों पॉइंट्स के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे, किसको किस पॉइंट से रिलेट कराना है। जब बात आएगी डायगोनल के 90 डिग्री की बाइसेक्ट करने की, तो हम स्क्वायर को रोम्बस से रिलेट करा देंगे कि इन दोनों के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। फिर जब बात आएगी इनके डायगोनल्स बराबर होने की, तो हम रेक्टेंगल को स्क्वायर से रिलेट करा देंगे। रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जब बात आएगी चारों साइड्स इक्वल होने की, तो फिर हम स्क्वायर और रोम्बस, इसको तो हम देख के ही बता देंगे कि स्क्वायर और रोम्बस के जो चारों साइड हैं वो क्या है, बराबर हैं। ठीक, और इनको देखकर हम बता सकते हैं कि पैरेललोग्राम और रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं है और रेक्टेंगल और स्क्वायर के रोम्बस बराबर हैं। इस चीज को मैंने बहुत बार आपको रिपीट करके बता दिया है। आशा करते हैं ये चीज आपको लर्न हो गई होगी अभी तक। अब अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स कि कोलिनियर पॉइंट हम किसे कहते हैं, कोई भी तीन पॉइंट अगर एक सीधी रेखा में, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में पड़ जाएं, तो उन्हीं तीनों पॉइंट्स को हम क्या कह देते हैं कि वो तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। यहाँ सीधा बताया गया है स्पष्ट रूप से कि यहाँ पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में पड़ रही हैं, सीधी लाइन में पड़ रही हैं, इसलिए तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगी, हमारी कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगी। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट है वो है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट यम ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी विथ इंड पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2 आर m x1 y1 x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि सपोज कीजिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है
आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, और इसका जो मिड पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है यानी कि जो बिल्कुल बीच का पॉइंट है वो क्या है, एम है। और इस ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 कामा y1 और b के हैं x2 कामा y2। तब हमसे पूछ रहा है इस m का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा। ये जो m पॉइंट है यानी कि जो मिड पॉइंट है इन दोनों लाइन के बीचों बीच में जो पॉइंट पड़ा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट चलिए हम मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x कामा वाई। मानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कामा वाई। तब आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपका फार्मूला है किसका, किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट के बिल्कुल मिड पॉइंट जो पड़ रहा है उसको निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला हो गया, उसके कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए। अगला एक्सरसाइज जो हमारा है उस एक्सरसाइज के लिए ये सभी पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉइंट्स को आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर अगला पॉइंट्स आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगला एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें मैंने आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से लिख करके दे दिया है, इसको आप अपने फेयर कॉपी में जस्ट जैसे मैंने लिखा है वैसे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कि मैंने बता दिया है क्वाड्रिलेटरल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट। फिर मैंने बताया स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर क्या है, सभी चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स इसके 90 डिग्री होते हैं, ये पैरेलल होती हैं। ये सबका सब पॉइंट जो है मैंने आपको लिख करके यहाँ पर दे दिया है, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। और मैंने इस ट्रेपीजियम और काइट को भी यहाँ पे मेंशन किया है, बट इस ट्रेपीजियम और काइट को अभी इस चैप्टर में हमको पढ़ना नहीं है, इसका कोई ज़्यादा यूज हमको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है ट्रेपीजियम और काइट को। मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से लर्न कर लें, अच्छी तरीके से सीख लें और समझ जाएं। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको हेल्पफुल लग रहा है कि आपका हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बना करके डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। अपने फ्रेंड लिस्ट में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, और जो भी इसका पिछला वीडियोज होगा, जो भी पिछले वीडियोज होंगे, वो डिस्क्रिप्शन में आपको जा करके उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से पहले आप डिस्क्रिप्शन खोल करके और उस लिंक से जो पुराने वीडियोज हैं उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।